मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि वीडियो के न आने का कारण मैं अस्वस्थ था, इसलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मित्रों, आज मैं फिर वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। मधी को अंग अध्याय 28, उसकी कुछ साखी शेष बची हुई है, उसी को आज हम पूरा करने जा रहे हैं। मित्रों, मधी को अंग यह अध्याय मध्य सुख दुख, आशा निराशा, निर्गुण सगुण किसी की भेदभाव में नहीं करता है, नहीं बंधता है। उसी अध्याय की यह साखी जो यह दर्शाती है कि मनुष्य भक्ति कैसे करता है जिसमें कोई भेदभाव न हो। सदगुरु कबीर साहब के कहने का तात्पर्य था कि भक्ति करना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मित्रों, आज इस वीडियो की पहली साखी जो इस प्रकार है। सिख साच खा बहुते किए, कैसो किया नमीत, चाले थे हरि मिलन को, बीच ही अटका तीर। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोग जो अनेक शिष्य बनाए हुए हैं, अलग संप्रदाय की तरह तरह की शाखाएं फैलाए हुए हैं, किंतु केशव से मित्रता नहीं की। कहने का मतलब कि भगवान से भक्ति नहीं की और चले थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, किंतु वह बीच ही में अटक गए, बीच ही में फंस गए, बीच ही में उलझ कर रह गए। मतलब कि वह शिष्य तो बना लिए, सारी शाखाएं फैला लिए, लेकिन मूल तत्व जो था परमात्मा की प्राप्ति का, उनमें मन उनका नहीं लगा, वो बीच में ही रह गए, किसी काम के नहीं रह गए। मित्रों, इस वीडियो की दूसरी साखी, सरग नरक थे हूँ रहा, सतगुरु के प्रसादी, चरण कमल की मौज में रहसु अंत्यु आदि। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुझे तो गुरु का दिया हुआ प्रसाद मिल गया, इसलिए मैं स्वर्ग और नरक से मुक्त हो गया। मुझे स्वर्ग और नरक की कोई लालसा नहीं रह गई। अब तो मैं भगवान के, परमात्मा के चरण कमलों में आनंद के साथ आदि से अंत तक रहूँगा। यहाँ से कभी मैं नहीं जाऊँगा,
मित्रों, सदगुरु कबीर साहब की सेवा भक्ति को ही स्वर्ग का सबसे बड़ा सुख माना। सेवा ही सुख है, सेवा ही भक्ति है, सेवा ही आनंद है, सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं। स्वर्ग और नरक की कामना अकामना जन्म मृत्यु का कारण बनती है। स्वर्ग और नरक में जाने का मतलब, अगर स्वर्ग और नरक की कामना कोई करता है तो समझिए कि जन्म मृत्यु के कारण बनती है और वो जन्म और मृत्यु के बंधन से कभी नहीं मुक्त हो जाता। यहाँ सदगुरु कबीर साहब उससे भी ऊपर की बात करते हैं कि जहाँ जन्म और मृत्यु का बंधन न हो, इसलिए परमात्मा के साथ उसका अपेक्षित लाभ अधिक सुखद होता है, उनका साथ अधिक प्रेममयी होता है। क्योंकि स्वर्ग और नरक तो जन्म मृत्यु का कारण बन ही जाते हैं। अगर मृत्यु होगी तभी तो आप स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे। अगर आपकी जन्म और मृत्यु के बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे तो स्वर्ग और नरक का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ऐसा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। मित्रों, इस वीडियो की तीसरी साखी जो इस प्रकार है, हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता, दूह में कैद न जाई। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू राम राम कहकर मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह करके मर जाता है। लेकिन कबीर कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब का कहने का मतलब है कि जीवित वही रहता है जो दोनों को किसी के पक्ष में नहीं होता, उसे सब सामान्य रहता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने सांप्रदायिक सीमाओं को बंधकर जो आराधना करते हैं उसका इन्होंने खंडन किया है। चाहे जिस राम का ग्रहण किया जाए, किंतु सर्वव्यापकता और विराटता की स्वीकृति अपेक्षित है। सांप्रदायिक भेदभाव की दृष्टि से की गई साधना निष्फल होती है। वहाँ दत्त पर अदत्त की साधना करना वही अमर हो जाता है। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।